प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय दलों पर चर्चा की थी, जिसमें से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय दल भारतीय साम्यवादी दल पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों भारतीय साम्यवादी दल की। साम्यवादी दल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल है। विद्यार्थियों, इस दल के संस्थापक नेताओं में श्रीपद अमृत डांगे, भूपेश गुप्त, जे.ए. अहमद और सी. राजेश्वर राव के अलावा दल के प्रमुख नेताओं में इंद्रजीत गुप्ता और चतुरानंद मिश्र के नाम भी उल्लेखनीय हैं। विद्यार्थियों, इस दल का संगठन सोवियत संघ के साम्यवादी दल की तरह त्रिकोणात्मक रहा है। दल का आधार छोटी छोटी इकाइयों का समूह है। विद्यार्थियों, दल की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है, जिसकी स्थापना किसी कारखाने या अन्य स्थान में की जा सकती है। विद्यार्थियों, साम्यवादी दल में संगठन की सीढ़ी में ग्राम, नगर, जिला और प्रांतीय समितियां क्रमशः एक के ऊपर एक होती है। विद्यार्थियों, प्रत्येक स्तर पर कार्यकारिणी सीमित होती है। राष्ट्रीय संगठन के रूप में साम्यवादी दल की अखिल भारतीय कांग्रेस है, जो वार्षिक अधिवेशन में दल का महासचिव निर्वाचित करती है। जो कि दल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। दल के महासचिव की दल की गतिविधियों के संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों, वह दल की नीतियों का प्रवक्ता एवं समन्वयकर्ता माना जाता है। तथा दल की संगठनात्मक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। दल की अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन विद्यार्थियों किया जाता है। इस केंद्रीय समिति का एक अंतरंग समूह होता है विद्यार्थियों, जिसे उसी परंपरा के अनुसार पोलित ब्यूरो कहा जाता है, जिसकी दल में शीर्ष भूमिका विद्यार्थियों होती है। यह दल के लिए नीतियों का निर्धारण एवं सभी गतिविधियों का संचालन करता है। पोलित ब्यूरो सामूहिक नेतृत्व
परंपरा का प्रतीक होता है। इसमें नियम कठोर होते हैं। पक्के और अनुशासित लोग साम्यवादी दल के सदस्य बन सकते हैं। विद्यार्थियों, 6 और 20 कोई 18 वर्ष का या इससे अधिक का व्यक्ति इस दल का सदस्य बन सकता है। जहाँ तक दल में शक्ति और स्थिति का प्रश्न है, सारी शक्ति पोलित ब्यूरो में केंद्रित होती है। साम्यवादी दल का नेतृत्व अन्य दलों की अपेक्षा बुजुर्ग नेताओं में रहा है। बहुत लंबे समय तक श्रीपद अमृत डांगे और सी राजेश्वर राव का वर्चस्व रहा है। दो मात्रा साम्यवादी दल अपने संगठन और सदस्यों को दल के मुख्यालय द्वारा जारी पत्र पत्रिकाओं, पंपलेटों तथा पार्टी पत्रों के माध्यम से शिक्षित करता रहता है। एक पार्टी पत्रिका उदाहरणार्थ के लिए पार्टी लाइफ प्रांतीय तथा जिला समितियों के सदस्यों और अन्य सदस्यों को भेजी जाती है। विद्यार्थियों, विदेशी पत्र व्यवहार केवल केंद्रीय समिति के सदस्यों के लिए होता है। पार्टी की इस संचार व्यवस्था तथा सैद्धांतिक शिक्षा का उद्देश्य सदस्यों में सेना की तरह अनुशासन उत्पन्न करना है। इसमें रक्षा, आक्रमण, युद्ध रेखा, लड़ाई, पिछली सेना, युद्ध विराम, सेनाएं, सैनिकों, छापामार युद्ध कला, हथियारबंद संघर्ष आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साम्यवादी दल का अनुशासन सदस्यों की निजी तथा सार्वजनिक कार्रवाई तक फैला हुआ है। समय समय पर आदेश तथा निर्देश देने के लिए दल पाठशालाओं का प्रबंध करता है। साम्यवादी दल की नीतियों और कार्यक्रम मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद से प्रेरित है। विद्यार्थियों, यह पुरातन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद पर आधारित हो। यह मजदूरों और किसानों के हितों के संरक्षण का पक्षधर है। विद्यार्थियों, यह समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान और जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधारों को लागू करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के विशेषाधिकार, पूर्वीपक्ष को समाप्त करने, संपत्ति पर पूंजीपतियों के अधिकार को समाप्त करने, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने, किसानों को ऋण और सिंचाई की सुविधा करने तथा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, सभी नागरिकों को रोजगार के 96 उचित अवसर प्रदान कर न्यूनतम मजदूरी की सीमा का निर्धारण करने, छोटी छी श्रमिकों को अधिक अधिकार प्रदान करने, ग्रामीण विकास को महत्व देने, 9 वे दल बदल पर रोक लगाने, वे परिवार नियोजन कार्यक्रम का अंत करने, वे ऊपर होती है मात्रा वे की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सुरक्षित करने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने, महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करने, सांप्रदायिक शक्तियों का दमन करने, वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता, राम जन्मभूमि, ढंग से तो लगाते बाबरी मस्जिद विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करने, उदारीकरण के नाम पर निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करने इत्यादि प्रमुख मुद्दों पर बल देता है। नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में दल द्वारा 33 सूत्रीय कार्यक्रम वाले घोषणा पत्र में वामपंथी और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकजुटता का आह्वान किया। 1991 के लोकसभा चुनाव में दल द्वारा जारी की गए घोषणा पत्र में देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिकता पर चिंता प्रकट की गई। 1998, 99 एवं 2004 के आम चुनाव में जारी घोषणा पत्र में पूर्व की नीतियों का समर्थन करने के साथ दल द्वारा वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में एकजुटता होकर सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने की अपील की गई। विद्यार्थियों, धन्यवाद विद्यार्थियों।